भैया ले लिया पूरा श्राद्ध का सामान? हाँ छोटे ले लिया। और तूने इंतजाम कर दिया पंडित वगैरह का? हाँ हाँ भैया अच्छे से कर दिया है। बेटा मुझे बहुत तेज भूख और प्यास लगी है, कुछ खाने का और पीने के लिए पानी है? भाग यहाँ से, हमारे पास कुछ भी नहीं है। पता नहीं कहाँ से आ जाते ये सुबह सुबह भिखारी। हमारे पास कुछ भी नहीं है, जाइए यहाँ से माता जी। अरे काजी जल्दी आ, श्राद्ध का खाना बनाना है। क्या सब ठेका मैंने ही ले रखा है? तू नहीं आएगी? आ रही हूँ दीदी, बस आ रही हूँ, 10 मिनट में पहुँच रही हूँ। जल्दी आ। ये महारानी देवरानी भी सज धज के आएगी खाना बनाने के लिए भी। ऐसा नहीं कि श्राद्ध का खाना टाइम से बनवा दूँ। आ गई तू, इतना टाइम लगता है आने में? देख काजल, मैंने सब्जी बना ली है, अब खीर पूरी तू बना दे। ठीक है दीदी, अभी बना देती हूँ। वैसे श्राद्ध का पूरा सामान आ गया है दीदी। अरे तेरे जेठ जी गए हैं लाने, ले आएंगे। अच्छा ठीक है दीदी। और पंडित कब तक आएंगे? देवर जी गए थे ना लाने। हाँ दीदी, इनका फोन आया था, लेके आ रहे हैं पंडितों को। 11 बजने वाले हैं, फटाफट हाथ चला ले अब तू। बहू, अच्छा तुम दोनों इधर ही हो? बहू आज चाय नाश्ता कुछ नहीं बनाया? देख बहू 11 बजने आ गए, मैंने अभी तक कुछ खाया पिया नहीं है। दवाई लेनी है मुझे, तुम दोनों में से कोई मेरे लिए नाश्ता बना दो। मम्मी जी आपको पता नहीं है, आज पापा जी का श्राद्ध है। आज आपको 12 बजे से पहले खाना नहीं मिलेगा। दीदी रात की रोटियां पड़ी होगी, वही गरम करके दे दो मम्मी जी को। अरे काजल रहने दे, रात की ठंडी रोटी खाएगी मम्मी जी, फिर गैस बन जाएगी पेट में, फिर पूरे दिन हमें ही परेशान करेगी। इससे तो अच्छा 2 घंटे रुक जाए, वही बहुत है। 2 घंटे बाद मिल जाएगा मम्मी जी खाना, पंडितों के खाना खाने के बाद। ठीक है बेटा। ये बुढ़िया इतना नहीं देख ली, उसके पति के लिए हम श्राद्ध की पूजा कर रहे हैं, वो काम कर रही है, उन्हें बीच मार के छेड़ रही है। हाँ दीदी सही कह रही हो आप। जीते जीते इन दोनों ने कभी अपने ससुर का दिन का खाना तक नहीं खिलाया, और आज उनकी पूजा करवा रही है, श्राद्ध करवा रहे हैं, और भूखी घर पे सास बैठी है, वो नहीं दिखाई दे रहा इन दोनों को। ये सब ढोंग किस लिए भगवान? जीते जीते लोग माँ बाप की सेवा करते नहीं है, फिर मरने के बाद ये सब ढोंग किस लिए? आज तो अच्छा हो गया श्राद्ध का प्रोग्राम छोटे। हाँ भैया आज तो बहुत अच्छा दिन निकला, अब तो हमको सारा पुण्य मिल जाएगा। सुबह हम गंगा स्नान करके आए, मंदिर भी गए, गंगा जल से पूरा घर पवित्र किया, पंडितों को खाना खिलाया, अब तो अपन को पुण्य जरूर मिलेगा। हाँ हाँ छोटे, पंडित सारे बहुत खुश होके गए हैं। हाँ भैया, और मैंने उनको अच्छी सी दक्षिणा भी दे दी है। चलो भैया अब हिसाब कर लेते हैं खर्चा कितना हुआ है। मेरा तो देख भाई 10,000 का खर्चा हुआ है। क्या 10,000 का खर्चा? मेरा तो खाली 7,000 का ही खर्चा हुआ है। भैया आपका इतना खर्चा कहाँ से हो गया? ज्यादा सामान तो मैं लेके आया हूँ, तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैंने कौन सा अपनी तरफ से जोड़ लिए पैसे? अरे भैया आटा दाल सब्जियाँ सब तो मैं लेके आया था, फिर आपका इतना खर्चा कैसे हो गया? तुम तो अपने मन गलत पैसे जोड़ के बता रहे हो। अच्छा इन 3-4 चीजों से श्राद्ध हो गया, बाकी सारा सामान तो मैं लेके आया हूँ। पंडितों के कपड़े, पूजा पाठ का सामान, तो पंडितों को दक्षिणा तो मैंने दी ना। अरे छोटे तू छोटा है तो छोटा बन के रहे, मेरे सामने ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। हाँ तो भैया आप भी तो बड़े भाई वाली बातें करो ना, फालतू के पैसे जोड़ के मुझे क्यों बता रहे हो? पंडितों को तो मैं ही लेके आया था, पंडितों को लाने का किराया तो मैंने ही दिया था ना। अच्छा किराया आपने दिया था, तो पापा की इतनी बड़ी फोटो की फ्रेम वो तो मैंने बनवाई थी ना। अच्छा जो फ्रेम के ऊपर फूलों की माला लगी थी वो तो मैं ही लाया था ना, और गंगा स्नान के भी पैसे तो मैंने ही दिए थे ना। हाय काजल, ये दोनों तो लड़ रहे हैं। अरे भैया छोड़ो हिसाब को, मैं नहीं कर रहा कोई हिसाब किताब, अगले साल करेंगे हिसाब। दुआ करना कि माँ भी ऊपर चली जाए, उसके बाद माँ का श्राद्ध मैं कर लूंगा, बाप का आप कर लेना। हाँ हाँ यही सही रहेगा, फिर खर्चे का सारा पंगा ही खत्म हो जाएगा। वाह बेटा वाह, सलूट है उस हर औलाद को जो तुम्हारी जैसी हो। क्या तुम दोनों को इसी दिन के लिए पैदा किया था मैंने? ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? ये लोग तो जीते जी माँ बाप की रोटियों का हिसाब करते हैं, और तुम दोनों अपने बाप के श्राद्ध का हिसाब कर रहे हो। अरे अपने
कर दो। हाँ मम्मी जी, हमें माफ कर दो। माँ माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज आपने हमारे अंदर की इंसानियत जगा दी जो मर चुकी थी। सही कह रही हो आप, माँ बाप के पैरों में ही जन्नत है, पैरों में ही सब धाम है। जीते जी माँ बाप की सेवा कर लेनी चाहिए, पुण्य तभी मिलता है। हाँ माँ, मरने के बाद माँ बाप की इच्छा पूरी करने से क्या फ़ायदा। हमें माफ़ कर दो माँ, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी हमसे। बेटा, मुझे नहीं पता था कि मेरी औलाद भी ऐसी होगी। नमस्ते दोस्तों, तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? ये कहानी देखा जाए तो एक सच्ची घटना पे आधारित है। आजकल के समय में क्या हो रहा है, ये सभी तो हो रहा है। लोग बाग जीते जी माँ बाप की सेवा नहीं करते, माँ बाप को एक समय का खाना तक नहीं पूछते, उनको अकेला छोड़कर खुद मौज करते हैं। तब उन लोगों को पुण्य की परवाह नहीं रहती। बर्बाद माँ बाप के जाने के बाद उनकी अच्छी मूर्ति बनवाना, फोटो फ्रेम बनवाना, उन लोगों के लिए श्राद्ध की पूजा करवाना, उनके पसंदीदा खाना बनवा के लोगों को बांटना, ये सब करके दिखाकर कौन सा पुण्य मिल जाएगा? ऐसा पुण्य मिलना होता तो आज के समय में कोई पापी नहीं रहता। तो आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर बताना, कैसी लगी ये कहानी। इस कहानी में क्या गलत है, क्या सही है, ये भी जरूर बताना। अगर इस वीडियो के दौरान हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और अपने परिवार दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। और अभी तक आपने हमारे चैनल द कार्टून फन को सब्सक्राइब नहीं किया है